नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाथ में पाए जाने वाले कुछ विशेष चिन्ह। वो चिन्ह है मत्स्य का चिन्ह। ये चिन्ह हथेली में कई जगहों पर बनता है। सब जगह के अलग अलग से प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब ये आपके गुरु पर्वत पे बने, ये आपकी हथेली का गुरु पर्वत होता है तर्जनी उंगली के नीचे। अगर ये गुरु पर्वत पे बने तो इसका क्या प्रभाव होता है। अगर ये सीधा है तो उसका अलग प्रभाव है, तिरछा है, बहुत बड़ा साइज है तो उसके शुभ प्रभाव में अलग अलग से फल होते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कैसा होता है इसको समझ लें। कभी कभी लोग ये मत्स्य का सही चिन्ह, ये देख लीजिए, इस प्रकार का मिलता जुलता सही चिन्ह है। लेकिन जब ये इस तरह से चिन्ह बनता है तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी मत्स्य का चिन्ह, ये मत्स्य का चिन्ह नहीं है। और ये इस तरह का फॉर्मेशन हो, ये देख लीजिए, तो इसे मत्स्य का चिन्ह नहीं कहा जाता है। फिर ये कुछ अलग चिन्ह हो जाता है, इसे काक चिन्ह कहते हैं। ये एक तरह से द्वीप का चिन्ह हो जाता है। मत्स्य का चिन्ह ये है, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए, अगर ये मत्स्य का चिन्ह आपके इस गुरु पर्वत पर बनता हो, ये देखिए आपके गुरु पर्वत में मान लीजिए आड़ी तिरछी रेखाओं से इस प्रकार से। एक बात ध्यान देने की बात है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे हथेली में मत्स्य का चिन्ह, मगर इसके शुभ परिणाम देखने को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? कभी कभी ये फॉर्मेशन अधूरा होता है, या फिर बन तो रहा है लेकिन कुछ रेखाएं इसे काट रही है, ये शुद्ध रूप से नहीं बन रहा है। तो अगर ये पूर्णतः शुद्ध रूप से बनेगा, और पर्वत की स्थिति ध्यान दें, पर्वत की स्थिति किसी भी रेखा में बहुत ज़्यादा अंतर ला देती है। अगर गुरु पर्वत शुभ स्थिति में है और इस पर मत्स्य का फॉर्मेशन है तो इसके शुभ परिणाम पूर्णतः देखने को मिलेंगे। इसके सभी फल जो होते हैं वो पूर्णतया आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ये गुरु पर्वत आपकी कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं तो इसके सभी शुभ परिणाम में कमी आ जाती है। फिर लोग कहते हैं कि ये हमारे हथेली में काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मत्स्य का फॉर्मेशन आपके गुरु के पर्वत पर बनता है तो ये आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। क्योंकि एक तो गुरु पर्वत जो ऐसे ही पद प्रतिष्ठा का कारक होता है। ये सबसे इसमें जो सटीक और सबसे बड़ी चीज़ जो सामुद्रिक शास्त्र में कही गई है कि व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होता है उससे जो है गुरु पर्वत दिखलाते हैं। और गुरु पर्वत उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाती है, अच्छी महत्वाकांक्षा को दिखलाती है। तो ये महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है। महत्वाकांक्षा इच्छाएं सभी की होती है, मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन आपका गुरु पर्वत शुभ अवस्था में हो, उस पर एक मत्स्य का अच्छा निर्माण हो रहा हो, तो ये तो तय है कि आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होनी ही होनी है। आपकी सारी अच्छी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा, आप राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं, आप धार्मिक क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर जा सकते हैं। ऐसे लोग धर्मपरायण होते भी हैं। गुरु जिनका अच्छा होता है ऐसे लोग जनरली धर्मपरायण होते हैं, ये देखने को मिलता है। तो ये पद प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा, उच्च स्थिति, अब धनी तो होना इनका तय है। ये धनी, अगर इसके साथ इनके हथेली में अगर भाग्य रेखा अच्छी फॉर्मेशन में हो तब तो और बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इनका सपोर्ट भाग्य का भी मिलता है। अगर भाग्य रेखा वीक भी हो तो ये भी आपको धनी बनाएगा। लेकिन अगर भाग्य रेखा साथ में मजबूत स्थिति में हो तो आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाने वाला है ये सिंगल मत्स्य का चिन्ह। अभी हम मान लिया जाए आपके शनि पर्वत पर ये चिन्ह बन रहा है तो इसके क्या स्थिति होंगे। अक्सर इस जगह देखने को मिलता है, लेकिन ये स्पष्ट चिन्ह बहुत कम हथेली में मिलता है। ये जो मिलता है कभी कभी अन्य रेखाओं द्वारा काटा गया मिलता है, जिसके कारण पूर्ण फल देखने को नहीं मिलता है। अगर शनि पर ये चिन्ह बनता हो शुद्ध रूप से और शनि पर्वत अच्छे स्थिति में, तो ऐसे व्यक्ति न्याय प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। ये सब कुछ सही चाहते हैं, गलत इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं होता। ऐसे जातक जो है कुछ ऐसी विद्याएं जिसे कहते हैं गुप्त विद्या, धर्म की कुछ विद्याएं, ऐसी विद्याओं में ये मतलब पारंगत होते हैं। धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा और ललक होती है। अगर इनके साथ में इनका भाग्य रेखा भी अच्छी स्थिति में हो, शनि पर्वत पे पहुंच रहा हो, तो इनके पास अत्यधिक मात्रा में धन होगा ही होगा। एक मत्स्य का फॉर्मेशन, दूसरा भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में होना, ये तय कर देता है कि इनके पास बहुत ही धन होगा, प्रचुर मात्रा में धन होगा। धन के मामले में कोई इनको नहीं रोक सकता, आजीवन इनके पास धन रहेगा। लेकिन अगर भाग्य रेखा का फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, लहरदार है, टूटी फूटी है, या फिर छोटी है, ठीक नहीं है, और इस पर एक मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, तो भी इनके पास धन रहेगा। थोड़ी सी शुभ चीज़ में कमी आ जाएगी, लेकिन इनके पास बहुत मात्रा में धन होगा, ये तो तय है। तो आज दो